हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस पाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है और अभी तक आप 14 वॉल्यूम पढ़ चुके हैं। तो आज आपका 15वां वॉल्यूम होगा और बहुत ही अच्छा सवाल होंगे बंधु आज, इसलिए आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि सारे सवाल को आप आसानी से बना सके। और जो भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक भी कर दीजिए और सभी भाई बंधुओं को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह हमें बहुत जरूरत है बंधु। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, आज का सवाल स्टार्ट होता है वॉल्यूम 15 के साथ बंधु, और क्वेश्चन नंबर 135 के साथ। इससे पहले बंधु परसेंटेज में आप 134 प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो 135वां प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझना है और बनाना है। सवाल है, किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफी एवं 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं एवं 248 व्यक्ति कॉफी व सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। आप जब 14वां वॉल्यूम यानी इससे पिछले वाला वॉल्यूम पढ़ रहे थे, वहां पे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का देख रहे थे, परीक्षार्थी का देख रहे थे, अब यह पार्टी का देख रहे हैं, पीने का नहीं पीने का या दोनों पीने का या कुछ नहीं पीने का। क्लियर है बंधु। तो इनको भी हम कैसे बनाएंगे, डायग्राम से बनाएंगे। इस तरह के जितने भी सवाल है सबसे फास्ट आप डायग्राम से बना दीजिएगा। एक पीने वाले दो प्रकार के, कॉफी और एक सॉफ्ट ड्रिंक, और कुछ दोनों पीने वाले। तो जो कॉमन चीज हो जाता है दोनों में हो जाता है बंधु। ये हम कॉफी इसको सी से सूचित कर दीजिए और सॉफ्ट ड्रिंक एस और डी दे दीजिए। ये सॉफ्ट ड्रिंक का डायग्राम देखिए। क्लियर है बंधु। एकदम सवाल को बारीकी से पढ़ना है। किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफी, देखिएगा कॉफी जो पीते हैं बंधु वो 70% पीते हैं, एकदम है। उसके बाद कहता 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक, जो 65% व्यक्ति पीते हैं, एस डी लिखिए सॉफ्ट ड्रिंक बंधु। कितना, 65%। तो यहाँ हम 65% डाल दिए, यानी कॉफी पीने वाले 70%, 65% हो गया सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले। और आगे चल के कहता 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं, यानी नहीं पीने वाले। ये भी ध्यान रखिएगा बंधु, नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं कितना, 27%। क्लियर है। और आगे चल के कहता बंधु 248 व्यक्ति कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं, यानी कि 248 व्यक्ति है जो दोनों पीते हैं। कितना बंधु, 248। इतना आपका डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा को इसमें एडजस्ट कैसे करना है, यही चीज तो जानना है। अब एक चीज हम बताए थे बंधु पिछले क्लास में कि अगर ये पीता है, ये पीता है और ये पीता है, तीनों एक कैटेगरी में रहता तो यहाँ पे आसानी से बैठा लेते। अब बंधु यहाँ पे क्या है, दो को तो पीने वाला है, एगो नहीं पीने वाला है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना होगा। या तो इसको पीने वाला में कन्वर्ट कर दीजिए, या इन दोनों का आप नहीं पीने वाले में कन्वर्ट कर दीजिए। एकदम दोनों तरीके से आप समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। अगर 100% में से नहीं पीता है 27%, तो निश्चित है बंधु कितना परसेंट पीते हैं, ये चीज भी तो आप निकाल सकते हैं। एकदम कहीं दिक्कत नहीं है बंधु। 73 जो है परसेंट पीते हैं। अगर 27% नहीं पीते हैं तो 73% क्या होते हैं बंधु, पीते हैं। क्लियर है। क्योंकि कोई भी पीने और ना पीने का अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना परसेंट होता है, 100%। अगर 27% नहीं पीते हैं तो 73% इसका मतलब पीते हैं। अब देखिएगा 73% पीने का है, बीच में डाल दें। ऐसा क्यों किए बंधु, यही तो चल रहा होगा माइंड में, क्योंकि दोनों पीने में था इसलिए इसको नहीं को हम पीने में कन्वर्ट कर दिए। एकदम समझ गए। अब देखिएगा बंधु, कॉफी यहाँ पे कह रहा है, एकदम देखना है, यहाँ पे कॉफी कह रहा है कि 70% पीता है, लेकिन यहाँ पे कॉफी 70% पीता है। अगर यहाँ देख रहे हैं इनको लेंगे तो 73 हो जाएंगे, तो कितना कर देंगे, -3 कम कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपना इजी वे में बन जाएगा। अब देखिए बंधु यहाँ पे आपका क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक ये पीता है, इसमें दे रहे हैं, दोनों में दिए हैं 73 पीने में। तो अगर सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे बंधु, सॉफ्ट ड्रिंक कितना है 65, यहाँ पी रहा है, यहाँ तो अगर पूरा लेते 73, तो कितना इसमें घटा देंगे बंधु, तो इसमें घटा देंगे आप 8 घटा देंगे, तो इसका मतलब 73 में 8 चल जाएगा, 65%, यानी सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले हो जाएंगे। और 73 में अगर 3 घटा देंगे तो बंधु कॉफी 70% पीने वाले हो जाएंगे। और दोनों पीने वाले की बात है, तो 73 निकाले ही निकाले, एकदम समझ गए आप। अब देखिएगा हमने इसको हल करेंगे, -3 प्लस 73, एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, 73 -8। अब इनको हल कर लीजिए आप बंधु माइनस माइनस एक साथ ऐड कर लीजिए आप, यानी कि बंधु आपका जो है
पीने वाले ओवरऑल कितना हो गए 62% हो गए। अब अगर पीने वाले 62% हो गए और यही दोनों पीने वाले का जो 62% हमारा है बंधु, यही दिया हुआ है कितना 248 व्यक्ति कॉफी एवं सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। एकदम समझिएगा बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसी 62% बराबर कितना कर देंगे 248 कर देंगे। अब हमें चाहिए क्या कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे, तो 100% यानी कि 248 बटे 62 गुना कितना बंधु 100, ये 4 बार में कट जाएंगे तो हो जाएंगे बंधु कितना 400। यानी कि उस पार्टी में जो कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे, तो 400 व्यक्ति उपस्थित थे, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है दूसरा में है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत की माइंड में ये चल रहा होगा सर कि यहाँ आपका पीने वाला निकाल दिए 70%, फिर यहाँ आप कह रहे हैं कि ये पीने वाला है 62%, ये कैसे हुआ, ये भी माइंड में आ रहा होगा। तो एकदम समझिएगा बंधु, यहाँ पे एकदम लिखा था कि किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफी एवं 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। यानी कि कॉफी जो पी रहे हैं 70%, वो निश्चित है कि 70% पिएंगे, क्लियर है। लेकिन उसमें ये भी तो है कि उसमें कोई तो ऐसा इंसान होगा जो कि सॉफ्ट ड्रिंक भी पीता होगा। कॉफी तो पीता ही पीता, तो वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक भी पीता होगा, कितना पीता होगा ये आपको नहीं पता है। लेकिन आगे चल के कहता है बंधु कि 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। क्या सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले क्या कॉफी नहीं पीता होगा, पीता ही होगा, लेकिन कितना ये अभी नहीं पता है। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक 65%। अब देखिए बंधु, आगे चल के कहता है 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं। आखिर 27% कुछ नहीं पीते हैं, तो ओवरऑल हमारा पीता कितना होगा, तो 73% पीता होगा बंधु। अब यहाँ एक चीज आप माइंड में सपोर्ट कर रहे होंगे कि 73% अगर पीते हैं और कहते हैं 27% नहीं पीते हैं, और सिर्फ कॉफी अगर 70 पी जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक अगर 65 पी जाते हैं, इन्हीं को अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 100 से पार हो जाएगा। तो 100 से पार हो जाएगा तो 100 से ज्यादा तो पीने वाले हैं नहीं, क्योंकि कोई भी होगा तो 100 के अंदर ही होगा। या तो 60 ये पी रहा हो, ये 40 ये पी रहा हो, ये 50 ये पी रहा हो, या तो 50 ये पी रहा हो, यही ना। लेकिन उसमें तो ये भी है बंधु, जो कॉफी पी रहा है उसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक भी कोई पी रहा है, और जो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है उसके अंदर कोई कॉफी भी पी रहा है। इसलिए नहीं पीने वाले हमारे अगर 27 है, तो पीने वाले कितना है 73 है। और 73 पीने वाले में कॉफी का परसेंटेज 70 है और सॉफ्ट ड्रिंक का परसेंटेज क्या है 65 है। अब समझ गए। अब आगे चल के देखिए बंधु, यहाँ पे हमारा क्या था कॉफी, और ये हमारा क्या था सॉफ्ट ड्रिंक। हमने दोनों पीने वाले ले लिए, क्योंकि ये दोनों पीने वाले थे इसलिए पीने वाले हम दे दिए 73। अब देख रहे हैं हमको होना चाहिए था 70, तो -3 घटा दिए। इसमें बंधु हमारा था 73, तो हमको लेना है 65 है, तो हम -8 घटा देंगे, तो ये हमारा सॉफ्ट ड्रिंक हो जाएंगे 65। अब इनको हम हल करते हैं तो पता चला बंधु ओवरऑल यानी पूरे पार्टी की बात करते हैं तो 62% पीने वाले हैं। यानी 62% जो पीने वाले क्या है, वो दोनों कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीने वाले हैं, ठीक है। कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीने वाले हैं, और यही 62% हमारा जो है 248 व्यक्ति कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। तो 62% बराबर 248 इसलिए 100% बराबर क्या हो गया बंधु 400 हो गया। क्लियर है, आप समझ गए। तो बंधु एक हम पीने वाले कंडीशन में लिए, अब एक नहीं पीने वाले कंडीशन में लेंगे, इसीलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह में दिक्कत होगा तो उस तरह में बंधु आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम आप समझ जाइएगा। हमने यहाँ पे बंधु क्या किए, दो गो डायग्राम बना दिए हैं, एक कॉफी वाले एक सॉफ्ट ड्रिंक वाले। सॉफ्ट ड्रिंक को SD से और कॉफी को C से हम डिनोट किए। अब बंधु पीने वाले हमारा कॉफी 70%, ये दोनों जो व्यक्ति है पीने वाले 248 से लिखा हुआ है, इस सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले 65%। अब एक चीज दिखेगा, नहीं पीते हैं 27, यानी कुछ नहीं पीते तो कितना 27, एकदम स्लोली समझिएगा बंधु आप। जब नहीं पीते हैं 27, तो इसको भी नहीं पीने मिलेंगे, इसको भी नहीं पीने। अगर कॉफी बंधु 70 पी रहा है, तो कॉफी कितने आदमी नहीं पी रहा है 30% कॉफी नहीं पी रहा है। अगर 30% नहीं पी रहा है बंधु, तो 27 यहाँ ले चुके हैं, कितना लेंगे 3 लेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास से समझिए। अब सॉफ्ट ड्रिंक बंधु पी रहा है कितना 65। अब पूरे का पूरे हम बात कर रहे हैं कि पार्टी में सॉफ्ट ड्रिंक अगर 65 पी रहा है, तो कितना नहीं पी रहा होगा बंधु, तो 35% नहीं पी रहा होगा। अगर 35% आपका नहीं पी रहा होगा, देखिएगा नहीं में हम ले रहे हैं 35, अगर नहीं पी रहा होगा, यहाँ बंधु क्या लीजिए 27, तो कितना दे देंगे 8 दे देंगे, तो ये भी 35 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि 70 में उधर 30 जोड़ते हैं तो 100 होता है, एकदम समझ गए। अब नहीं पीने में पूरा ओवरऑल पार्टी यानी दोनों की व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नहीं पीने वाले में दोनों की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा नहीं पीने वाले दोनों की बात करेंगे, 3 + 27 + 8, तो 27
30 और 8 38, 38% दोनों नहीं पीते हैं, न ही वो कॉफी पीते हैं, न ही वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। तो दोनों पीते कितना है बंधु? तो हम क्या करेंगे, 100 में 38 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 62% पीते हैं दोनों। और यही 62% पीने का अर्थ कितना है बंधु, 248 है। तो हमको क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो 248 बटे 62 गुना कितना, 100। क्लियर है बंधु? तो अब इनको हम हल कर लेंगे तो क्या आ जाएंगे, 4 बार में कट जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएंगे, 400 हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं जो आपका 400 ऑप्शन है कितना नंबर पे है, दूसरा नंबर पे, जो उस विधि से भी आप लगा चुके हैं। क्लियर हो गया बंधु? एक बार फिर पुनः धीरे से रिपीट कीजिए। 70% कॉफी पीते हैं तो 30% नहीं पीते हैं। अगर 65% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो 35% सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले इंसान नहीं है। और अगर दोनों नहीं पीते हैं 27, तो दोनों बीच में डाल दिए। और ये कॉफी अगर कहता है कि 30 नहीं पीते हैं तो 27 दे चुके हैं, 3 डाल दिए। इसमें बंधु 35 जो हमारा निकला है कि सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते या 27 तो 8 डाल दिए। ओवरऑल दोनों नहीं पीते 38, तो ओवरऑल पीते कितना, 62, 62 बराबर 247, तो 100 बराबर निकल गया। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए? अगला जो प्रश्न होगा क्या आ जाएगा, 136 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है पिछले प्रश्न की ही तरह बंधु, इसको समझिएगा। अगर पिछले प्रश्न में किसी भी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में पुनः नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। किसी बैंक की अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, उनमें से 70% दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा 65% साक्षात्कार में। यदि 27% दोनों परीक्षा में असफल हुए और 248 दोनों परीक्षा में सफल हुए हो, तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए थे? एकदम सेम सवाल है बंधु। और यहाँ की अंक भी इसका सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे पार्टी था, यहाँ अधिकारी लगा दिया, परीक्षा लगा दिया। इसको समझिएगा। किसी बैंक के अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, यानी ये जो रिजल्ट आया बंधु किसके लिए आया था, लिखित के लिए, यानी लिखित हो चुका है, ठीक है। उसमें से बंधु क्या कर रहा है, कुछ दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और कुछ साक्षात्कार में और कुछ दोनों में हुए। तो एक तरफ आप क्या कर लीजिए बंधु, आप बना लीजिए लिखित परीक्षा में सफल हुए उनमें से दक्षता एक बना दीजिए और दूसरा बना दीजिए साक्षात्कार और कुछ दोनों। तो इस तरह बंधु हम लगा दिए। एक दक्षता 2 से हम संकेत दे दिए बंधु, और साक्षात्कार को 7 से लिख दिए। एकदम समझ रहे हैं आप? और बंधु ये जो दोनों के लिए बीच में है वो कॉमन है, दोनों का बैठा देंगे। अब देखिए आगे सवाल में क्या कह रहा है कि जाकर के 70% दक्षता, देखिएगा यहाँ पे 70% दक्षता और साक्षात्कार में जो है बंधु 65%। और आगे चल के लिखा है कि यदि 27% दोनों परीक्षा असफल हुए, ये आपका सफल में है, ये आपका सफल में है, और असफल में यानी जो दोनों है वो कितना है बंधु, वो दिया हुआ है 27%। अभी अभी हमें पिछला सवाल बताया बंधु, या तो पूरे को असफल में लेंगे या पूरे को आप क्या लेंगे, सफल में लेंगे। तो असफल में लेंगे तो कैसे लेंगे, एकदम समझिएगा। पिछला सवाल अगर थोड़ा दिक्कत हुआ तो इसमें नहीं हो रहा है। कैसे बंधु, अगर मान लीजिए दक्षता परीक्षा हो रही है, उसमें से 70% अगर पास हो रहा है, तो बंधु कितना परसेंट इनका फेल कर रहा होगा, 30% फेल कर रहा होगा। ओवरऑल सिर्फ दक्षता की बात करें तो, क्योंकि वो भी अपने आप 100% है। अगर 70 पास हो रहा है तो 30 क्या कर रहा है बंधु, फेल कर रहा है। अगर हम साक्षात्कार की बात करते हैं, साक्षात्कार के लिए जब आप जाते हैं बंधु तो 100% स्टूडेंट जाता है, उसमें से अगर 65% पास कर रहा है तो बंधु निश्चित है कितना परसेंट फेल कर रहा होगा, 35% फेल कर रहा होगा। और ओवरऑल देखा जाए बंधु, दोनों में जो असफल हो रहा है तो उसमें कितना परसेंट हो रहा है, 27% हो रहा है। क्योंकि सिर्फ दक्षता में 30% हो रहा है और साक्षात्कार की बात करते हैं 35% हो रहा है, और दोनों में असफल हो रहा है 27%। यानी कहने का अर्थ है बंधु, यानी कि दक्षता भी पास नहीं किया हो और साक्षात्कार भी पास ना किया हो, उनका कंडीशन क्या है, 27 है। तो बहुत कोई बंधु 30% दक्षता नहीं पास किया तो 35% साक्षात्कार नहीं पास किया, अगर पार्टिकुलर देखा जाए, ठीक है। अब देखिए बंधु, ये अगर दोनों में असफल रहा है 27, तो बीच में डाल दीजिए 27। अब देख रहे हैं कि दक्षता में जो है हमारा 30% असफल रहा है, तो बंधु यहाँ कितना देंगे, 3 देंगे। तो 27 और 3 कितना हो जाएंगे, 30। यानी ओवरऑल अगर दक्षता की बात करें असफल का 30 है, लेकिन दोनों में बात करें वो कितना बंधु, 27 है। और इसको ऐड कर देते तो 27 क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। एकदम क्लियर है बंधु। आगे चल के कहता है
कि 35% साक्षात्कार में असफल रहा है। तो बंधु दोनों में असफल रहा है 27, तो सिर्फ इसमें कितना रहा है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं बंधु 8, तो 8 और 27 कितना हो जाएगा 35। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा अगर साक्षात्कार की बात करें तो इधर सिर्फ 8 बचा है, और दक्षता में असफल की बात करें 3 बचा है, और ये पूरे साक्षात्कार की बात करें तो 35, और पूरी दक्षता की बात करें असफल होने वाला 30, और बीच में कितना बंधु 27। एकदम समझ चुके हैं आप। यानी अगर सिर्फ ये कहा था साक्षात्कार में तो 8 ही यहाँ बच रहा है, और यहाँ पे ओवरऑल ले गए हैं बंधु क्या है कि 27 8 कितना हो रहा है 35। यानी कि दक्षता में फेल होने वाले 35 है, इधर 8 लगा दिए तो 27 8 ये 35 हो गया ओवरऑल, और ये 3 लगा दिए 27 कितना हो गया कि दक्षता की जो बात है वो 30 हो गया। एकदम समझ चुके हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हम दोनों में असफल, ये कि असफल की घटना को हम मान रहे हैं बंधु, अगर ये दोनों में असफल लेने की बात हो रहा है तो क्या हो रहा है देख लीजिए, 27 3 30 और 8 कितना 38%। तो पूरे का यानी पूरे दोनों में जो सफल होने वाला है बंधु वो क्या होने वाला है, एकदम समझ लीजिए 62%। और यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 248 दोनों परीक्षा में सफल हुए हैं। तो दोनों परीक्षा में जो सफल हुए हैं हमारा तो 62% है। तो 62% बराबर कितना 248, 100 बराबर कितना बंधु 248 बटे 62 गुना 104 बार में कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 400 हो जाएंगे, जो कि देख रहे हैं पहला नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु, किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आप समझ चुके हैं कि असफल जो है हमारा 38% है। कैसे बंधु, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा अगर हम देखा जाए दक्षता को लेकर के साक्षात्कार को लेकर के ये दोनों दिखा रहा था, बीच में क्या है ये बीच में दोनों हमारा असफल दिखा रहा था 27। किस कंडीशन में, जब आपका पास हो रहा था 70 और इसमें पास हो रहा था 65, उसमें असफल था 27। अगर हम असफल में ही पूरा लेते हैं बंधु तो यहाँ पे हम 30 ले लिए, ये हम कितना 35 ले लिए, पूरा असफल 38 हो गया। तो पूरा सफल जो दोनों है कितना है 62% है। अगर ये 62% है तो 62% बराबर 248, 100 बराबर कितना 400। क्लियर है बंधु। जब हम यहाँ पे कंडीशन, एक चीज ध्यान दीजिएगा और मैं बता दूं, जब इनको ले रहे थे बंधु 100 से तुलना कर रहे थे, जब इनको ले रहे थे 100 से तुलना कर रहे थे, और सफल अगर हमारा 27 है तो 100 तुलना करेंगे तो फिर हमारा जो उधर आ रहा था 73, तो यानी कि 73 लेते तो सफल होता, तो 73 से भी बनाए थे पिछला सवाल तो यहाँ भी बना लेते। अब यहाँ से उठ करके पूरे कंडीशन इसको तो यहीं पे छोड़ दिए, 27 यहाँ रख दिए, या 3 डाले 30 हो गया, या 8 डाले 35 हो गया, तो फिर असफल 38 हो गया। तो 100 हमारा जो था उसमें से 38 हो रहा है सफल, असफल तो सफल कितना हो रहा है 62, यही 62 बराबर 248, 100 बराबर कितना 400। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका जो होने वाले हैं 137। तो चलिए बंधु 137 प्रश्न है, देखिए क्या है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। पिछला प्रश्न दो आप हल के बहुत ही अच्छे से हल किए, समझ गए होंगे। तो बंधु ये प्रश्न को सबसे फास्ट बनाना है, कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। एक चीज यहाँ पे बता दे बंधु, कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट वो भी 100% होता है, अगर 2 सब्जेक्ट ले वहां भी वो 100% होता है। कह रहा है किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 56% गणित में, 25% दोनों विषय में फेल हुए, यदि 414 दोनों विषय में पास हुए हैं तो कुल छात्र कितने थे। यही प्रश्न है बंधु। तो आप एक चीज बना लीजिए इंग्लिश का, एक बना लीजिए मैथ का यानी गणित का, ठीक है बंधु। और बीच वाला जो है वो कॉमन है दोनों के लिए है, ये आप जानते हैं। कहता है इंग्लिश में जो है 65% पास किया है, अगर बंधु 65% पास किया है तो फेल करने वाले परसेंट कितना है 35 है। आगे चल के कहता है 56% गणित में पास किया, अगर मैथ में बंधु अगर 56% पास किया है तो फेल जो किया होगा कितना बंधु 44% फेल किया है। आगे चल के कहता दोनों में जो फेल हुआ है 25%, यानी इंग्लिश और मैथ की अगर बात करते हैं दोनों में फेल परसेंट कितना है 25 है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, या तो इसको पास में कन्वर्ट कर सकते हैं, 75 है तो इधर 25 है तो इधर 75 देके इसमें बना सकते हैं, या तो इसमें आप बना सकते हैं। तो बंधु कहीं से भी बना दीजिए, अगर 25% दोनों में फेल किया है और इंग्लिश में जो है वो फेल 35% दिखा रहा है, तो कितना जोड़ेंगे बंधु 10 जोड़ेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा पूरा 35%। अगर इधर बात करें बंधु 25 बीच में आ गया, 44 लाने के लिए कितना ऐड करना होगा 19, और इनको भी अगर ऐड टोटल करते हैं 44 हो जाता है, बीच में 25 हो जाता है। एकदम आपका एडजस्ट फिगर कर गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारे मित्र बंधु। अब देखिए पूरे ओवरऑल दोनों का फेल हम निकाल लें तो बंधु 10 प्लस कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, और प्लस 19 हो जाएंगे। एकदम आप समझ रहे हैं बंधु। तो ये अगर हम जोड़ते हैं तो बंधु कितना हो जाता है 54।
अगर हम इसका पास परसेंट देख लें, अब क्या हो जाएगा, 154 घटा देंगे तो बंधु क्या हो जाएगा, 46%। और यही 46% यानी कह रहा है यदि 414 दोनों विषय में पास हुए हो तो 46% बराबर 414। क्लियर है बंधु। कहता तो कुल कितने छात्र थे, तो 100। एकदम अब सवाल आसानी से इजी वे में बन जाएंगे। 46 गुणे 100 बंधु 9 बार में ये कट जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ऑप्शन देख पा रहे हैं बंधु, 900 आपका कितने नंबर पे, पहला नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु। अब इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं अगला जो प्रश्न होने वाले 138। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 138 सवाल सेम है बंधु। आप अभ्यास करिए, इस तरह के सवाल अगर 4-5 आप बना लेते हैं, एक भी सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सवाल क्या है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थी की संख्या कितनी है। तो बंधु अब इसमें ज्यादा लिखना नहीं है, एकदम डायग्राम बनाइए, आप भी अभ्यास कर लीजिए बंधु। सबसे फास्ट आपका भी हो जाएगा। ये इंग्लिश का बना लीजिए, ये मैथ का। और परीक्षा में फास्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए दोनों किसमें दिया हुआ है। यानी कि यदि कहता 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ हो, यानी अनुत्तीर्ण रहे हो, तो भाई अनुत्तीर्ण में ही ले लीजिए, यानी फेल में ही सब कंडीशन ले लीजिए। 20 यहाँ ले लिए। अब अंग्रेजी में देखेंगे बंधु, फेल कितना है तो 20 ले लिए, उधर शेष लिख देंगे। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। अगर 60 उत्तीर्ण हुए हैं बंधु, तो 40 क्या हुए, अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए होंगे। यहाँ 20 आ चुका है तो यहाँ 20 डाल देंगे। एकदम क्लियर है बंधु। उसी प्रकार देखिए 70% गणित में उत्तीर्ण हुआ हो, अगर बंधु 70% गणित में उत्तीर्ण हुआ होगा तो 30 आपका क्या हुआ होगा, अनुत्तीर्ण यानी फेल हुआ होगा, जिसमें 20 आ गया तो 10 डाल देंगे बंधु। ओवरऑल देखा जाए तो कितना, 50% आपका क्या हो गया, फेल हो गया। तो पास आपका जो कितना हुआ होगा बंधु, 50%। और यही 50% का मतलब है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो तो 50 बराबर हो गया कितना, 2500। तो हमको चाहिए 100 बंधु, तो 100 बराबर निकाल लेंगे। 2500/50 गुना कितना, 100। तो बंधु इसको हम कटा सकते हैं, कटा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ 50 और 50 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5000। एकदम क्लियर है बंधु। आप देखिए 5000 कितने नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर ऑप्शन पे है। समझ गए। तो चलिए अगला जो प्रश्न रहेंगे बंधु 139। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 139 क्या है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो अब इस सारा का सारा जो डाटा दिया है बंधु, अनुत्तीर्ण में दिया है यानी फेल में दिया है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका हो गया गणित यानी मैथ, दूसरा हो गया बंधु आपका इंग्लिश यानी अंग्रेजी। कहता है कि दोनों में जो अभ्यर्थी है 17% अनुत्तीर्ण हुआ है, यहाँ 17। और अब देखिए बंधु आपका क्या है, 42% भी जो दिया हुआ है गणित में और 52% जो भी दिया है अंग्रेजी में, वो दोनों डाटा क्या अनुत्तीर्ण में है, यानी तीनों एक समान है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बंधु यहाँ 17 है, यहाँ 42 है, तो एकदम यहाँ पे जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इसमें घटा देंगे। 12 में 7 गया बंधु 5, और यहाँ कितना 3 में गया 2, 25। एकदम इजी वे में बन गया बंधु। अब देखिए इसमें से इनको घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा बंधु 12 में 7 गया 5, और यहाँ आपका जो है 4 में 1 गया तो बंधु क्या हो गया 3, 35। अब इनको ऐड करेंगे बंधु तो क्या हो जाएंगे 77 हो जाएंगे। ठीक है, 77 अभ्यर्थी क्या है बंधु, अनुत्तीर्ण है यानी फेल है। तो पास का आपका कितना हो जाएंगे 23% हो जाएंगे। और यही पास जो दोनों में दिया है कितना बंधु 46 दिया है, तो 23 बराबर 46 यानी 46, तो 100 बराबर हो जाएंगे 46/23 गुने 100, घटा देंगे बंधु 2 बार में तो क्या हो जाएगा 200। और आप देख पा रहे हैं आपका 200 जो ऑप्शन नंबर कितना में है, दूसरा में है। बन गया बंधु सवाल। तो चलिए अगला जो प्रश्न रहने वाला है 140 नंबर का। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 140 नंबर क्या है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए तथा 25% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। अगर दोनों विषय में पास परीक्षार्थियों की संख्या 360 हो तो कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी। एकदम बंधु आप आसानी से बना लेंगे इस सवाल को भी। आपका अभ्यास चल रहा है, आप आराम से इसको देखिए बंधु। एक मैथ है, दूसरा इंग्लिश है, इंग्लिश लिख दिए। कहता मतलब दोनों में जो फेल हुआ है वो कितना है 25 है, पूरा डाटा फेल में ही चाहिए और फेल में ही दिया हुआ ये 30। अगर गणित में फेल है तो बंधु निश्चित है यहाँ 5 डालेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब यह 35 अंग्रेजी में फेल में 25 हो चुका तो बंधु यहाँ 10 डालेंगे तो पूरा 35 हो जाएगा।
इजी देख लीजिए कितना हो गया बंधु, फेल का पूरा कैटेगरी 40% हो गया, और पास का तब कितना होगा बंधु, 60% होगा। और यही आपका पास में जो विद्यार्थियों की यानी परीक्षार्थियों की संख्या दिया है 60% बराबर कितना, 360। तो हमको चाहिए 100 यानी कुल परीक्षार्थी, तो 360 बटे 60 गुना बंधु कितना, 106 बार में कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, तीसरा में है। तो इस प्रकार के प्रश्न बंधु अब आपका समाप्त हो गया, सारे का सारे हल कर लिए बंधु। पिछला वॉल्यूम आपका जो था 14 में, उसमें भी बंधु सवाल था, वहां पे ये संख्या नहीं निकालना था, वहां पे परसेंट दर्शाना था, वहां पे भी आप बना लिए। इस प्रकार के आज भी सवाल आपका हो गया बंधु। जो अगले दिन हमारा क्लास होगा वो बहुत ही सुंदर होने वाले हैं, यानी वहां भी हम फुटबॉल टीम खेलने का और नहीं खेलने का जो परसेंटेज है वो बताएंगे। इसीलिए आप सब बंधु पहले इतना जितना सवाल बताए हैं उसको आप बना लीजिए, किसी भी बुक का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। और दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, सर का क्लास कैसा लग रहा है, या आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सभी भाई बंधु को शेयर भी कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।